ये मैंने पहले भी करा चुका है। अब डायरेक्ट अपन लोग ना जो नंपाई है एरे वो बनाना सीखते हैं। तो आप लोग इंपोर्ट करोगे नंपाई को, और भाई जैसे पेपर में आया ना और आप लोगों ने इंपोर्ट नंपाई एज एनपी नहीं किया तो उसे नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब मैं थोड़े बहुत नंबर काटूंगा, पूरे तो नहीं काटूंगा। तो आप लोगों को ए इक्वल्स टू एनपी डॉट एरे, जब भी आप एक अरे बनाओगे, बेसिकली आप अरे का फॉर्मेशन करते हो, तो ये एक सिंटेक्स है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो जैसे आपने कोई वेरिएबल का नाम दिया है ए, तो आपको और एरे बनाना चाह रहे हो तो उसे एनपी डॉट एरे आपको ब्रैकेट में डाल के, जो ब्रैकेट है उसके अंदर आप लिस्ट भी दे सकते हो, टपल भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, पर आपको np डॉट एरे जरूर डालना पड़ेगा। उसका टाइप अगर आपको पहचानना है कि वो क्या बनी है, मतलब ये जो बनाया है आपने वेरिएबल वो क्या है। देखिए आपने बेसिकली नमपाई बनाया है, नमपाई का एक एनडी एरे बनाया है, एन डायमेंशनल एरे। तो उसका टाइप पहचानने के लिए आप टाइप ये वाला फंक्शन यूज करोगे। तो यहां तक समझ में आ गया हो तो ठीक है, और आप लोग जल्दी ये कोड लिख लो। सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर। ये जितने भी स्टार्टिंग के जो भी है ना, जैसे टाइप पहचाना, ए डॉट डी टाइप, ए डॉट एंडेम, ए डॉट साइज, ये शायद मैं किन्हीं क्लास में करवा चुका हूँ। वो मैंने बीसीए में करवाया है या फिर बीटेक में, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, पर मैंने ये एरे फॉर्मेशन करवाया था आप लोगों को। नहीं सर, शायद यहाँ नहीं करवाया। यहाँ नहीं करवाया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फिर बीसीए में करवाया होगा। तो आप चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ बेसिकली ये हो क्या रहा है। जैसे आप टाइप कर रहे हो ना, तो इसमें आप कौन सा पाइथन लिस्ट यूज कर रहे हो या नंपाई यूज कर रहे हो, आपको उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, और अगर आपने ए डॉट डी टाइप करा ना, तो इसका मतलब है जो लिस्ट में आपने जो डाला है ना, ये जो लिस्ट आपने 1,2,3 डाला है, इसमें कौन कौन से डेटा टाइप है उसकी इंफॉर्मेशन आती है। तो आपने जैसे डी टाइप करा ना, तो उसमें इंटीजर्स डाले हुए हैं, आपको दिख रहे हैं ना। यार कोई एक ऐसा ज्ञानी हो जो उसे लगता है कि वो आंसरिंग कर सकता है तो हाँ वो सर। माइक खोल लो। फिर क्या ऐसा अकेला अकेला सही नहीं लगता। सर मैं आपके साथ। हाँ ठीक है। ए डॉट एंड इसमें ये बताता है ये कितनी डायमेंशन की है। तुम समझ पा रहे हो, जैसे 1,2,3 एक सिंगल डायमेंशन की है। अगर ये 2 डायमेंशन की रहती तो 2 ब्रैकेट्स आते हैं। देखिए ना, आपको स्टार्टिंग में 2 ब्रैकेट आते हैं। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। ये मैंने बता चुका है क्लास में। सर सेकंड डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशन का कब होगा सर? मतलब या तो जब दो अंदर स्क्वायर ब्रैकेट हो या फिर दो ऐसे वाले पैरेंथेसिस वाले हो। ये स्क्वायर ब्रैकेट हो, स्क्वायर ब्रैकेट हो। ठीक है सर। जैसे अगर 3 रहते तो 3 बनते, फिर 3 डायमेंशन हो जाता फिर वो। सीधी सी बात है, जैसे स्टार्टिंग में अगर 3 ब्रैकेट्स आ रहे हैं या फिर क्लोजिंग में 3 ब्रैकेट आ रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि वो 3 डायमेंशन बनी। स्टार्टिंग में 2 आ रहे हैं, एंड में 2 आ रहे हैं, इसका मतलब 2 डायमेंशन है। स्टार्टिंग में एक और एंडिंग में एक, इसका मतलब 1 डायमेंशन है। यस सर। हाँ भाई काव्यांश आ गया। भाग गया सर, भाग गया। चला गया। अटेंडेंस चाहिए था, अटेंडेंस दे देता मैं उसे। हाँ भाई ऋतुराज कुछ कहना चाह रहा है? नहीं सर, मैं ऐसे ही चेक कर रहा था। अच्छा।
कर लिया, ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है ठीक है। ए डॉट साइज से आपको ये पता चल रहा होगा उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। जैसे ए डॉट साइज इसमें ये है 3, तो इसका मतलब उसमें 3 एलिमेंट्स है, 1 2 और 3, ठीक है। तो अपन गाड़ी नीचे करते हैं। ए डॉट शेप आपको बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसमें कॉलम 3 बता रहा है, ऐसा ही है क्या? तो रो 3 है। हाँ, रो 3 है और 1 कॉलम, ऐसा 3 कॉलम 1 रो। तो कॉलम 1 है और 3 रो। हाँ अच्छा, पक्का सच बता। तो रो लिखेंगे तो एक तो कॉलम आएगी। अच्छा, 1 मिनट, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, कर लेंगे। तो कॉलम नहीं, ये वन डायमेंशन का है, तो रो ही है शायद। अच्छा, असल में पता है ये आपको सीधी लिस्ट दिखाई दे रही है, ऐसा है नहीं। 1,2,3 ये ऐसी है, मतलब वर्टिकली है ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये जो लिस्ट बनी है। तो ये 1 रो है और 3 कॉलम है, या फिर सॉरी 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 3 रो है और 1 कॉलम है। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई। सर थोड़ा सर मज़ा नहीं आ रहा है सर, शांति शांति सी लग रही है। भाई सब लोग अपना माइक खोल लो, और क्या क्या बोलूं। शांति, तू अपना माइक खोले रहा है, क्या बोलते हैं, मानव माइक खोला रहा है, हाँ बात सर। कर रहे। ओके सर। क्वेश्चन पूछो जरा। सर एग्जाम में जितना आपने पढ़ा है उतना ही आएगा ना? अभी आज और कल जो अबे पढ़ाऊंगा तो क्लास में आएगा। पढ़ा रहे वो पढ़ेगा। क्या सर? मैं आज और कल में जो पढ़ाऊंगा ना उससे आएगा भाई, ओके सर। है ना। कल तुम्हारा पेपर कब है? सर 29। 29 को। 29। तो है भाई, भाई तुम लोग असाइनमेंट अच्छे से करके जाना, है ना। सर उसी में से आएगा क्या? देखिए यार, नंपाई का जो मैं करा रहा हूँ ना वो तो उसी में से ही आएगा, ठीक है। बाकी यार मैं चाहूंगा कि सर तुम जो लोग, बाकी क्या पता है बस। सर जो सेकेंड इन सेम का जो अपना सिलेबस है, तो सर जो आपने अब पढ़ा रहे वो आएगा, फिर जो आपने पहले भी पढ़ा रहेगा उसमें से भी आ सकता है? उसमें से भी आएगा भाई। तो भाई उसी में से मेन आएगा भाई। वो तो नंपाई मैंने क्या पेपर पहले बन गया, नंपाई डाल दिया, वरना मैं अगले इंसान में देता ऐसा। पर तो अच्छा सर है, इतना बढ़िया बता है, दो। अगर नंपाई हो गया अभी तो मैं कम से कम पांडास करवा दूंगा तुम लोगों को। और पांडास सिलेबस में नहीं है, पर वो ये है कि आपको आगे जाके पांडास का बहुत यूज है भाई। मशीन लर्निंग में भी आपको पांडास का यूज है, और डेटा एनालिसिस के लिए लगता ही है पांडास, ठीक सर है। एक बार ऊपर दिखा दो, एक बार ऊपर का। ऊपर का हाँ, तो आइटम साइज क्या था सर? देखो, आइटम साइज क्या होता है बेसिकली, कितना साइज ले रही है जितनी भी है ना। ये जो साइज है, अपन ने ए डॉट साइज किया था, ये 3 आइटम है ना। ये हर एक आइटम जो है 8 बाइट ले रहा है, तो उसने ना ऐसे 8 शो कर दिया। ये सारा जो थ्योरी है ना इसका, कि कौन सा फंक्शन क्या क्या कर रहा है, वो आपके उसमें देखा रखा है, जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर करी है ना नंपाई की, उसमें पूरी थ्योरी है उसकी, एक एक फंक्शन की। और ए डॉट डेटा है, वो ये आपको बता रहा है कि कहाँ पे वो डेटा, जो आपने डेटा बनाया है वो कहाँ स्टोर हुआ है, उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है। तो ये मेमोरी लोकेशन आ गई। अब देख श्रेयांश, अभी तू पूछ रहा था ना कि सर ये 2D रहेगा तो अपन को कैसे पता चलेगा। ये देख, हाँ इसमें सर वो ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट दिख गए ना, इसका मतलब है कि ये 2D एरे बना रहे हैं अपन लोग। हाँ सर।
अब आप थोड़ा सा सुनना, देखो अभी अपन लोगों ने क्या करा, np.array में एक लिस्ट डाल रहे थे, पर ऐसा जरूरी नहीं कि अपन लिस्ट ही डालें, अपन चाहे तो उसमें एक टपल भी डाल सकते हैं। वो अपने आप जो एरे बनेगी ना, वो बेसिकली ना स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देगी। आप अभी आप देख रहे होगे ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये क्या बोलते हैं, ये ऐसे इसे बोला जाता है क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट के फॉर्म में, या फिर टपल जैसे टपल वाले ब्रैकेट्स हैं, दिख रहा है आप लोगों को 1, 2, 3, हाँ सर, है ना। अब जो इसको अपन ने एरे में डाला, ये जो बन रहा है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में बन रहा है, दिख रहा है। हाँ तो ये एक एरे बन गई है, ये एक नंपाई एरे बन गई है, ठीक है। यस सर। मैंने असाइनमेंट आप लोगों को भेजा था, उसमें कुछ किसी के नाम वाम दिखे थे क्या आपको, आपकी क्लास के बच्चों के? हाँ सर, दिखे थोड़े से। हाँ सर दिखे। दिखे ना। हाँ भाई, जिसके नाम दिख रहा है मतलब सही है वो। हाँ क्या सर? तेरा नहीं डाला भाई, नकुल का तो मैंने डाला था यार, डाला है ना। सर नकुल का तो नहीं दिख रहा है। अब मैं भाई, पर तुम लोग ना सुनो, मैंने ना तुम लोग को जो डेट डाल के रखी है असाइनमेंट की, 5 तारीख डाल के रखी है। तुम लोग जब तक पेपर है ना, तब तक बिल्कुल ध्यान मत देना, बस तुम ये कर लेना, असाइनमेंट तुमने देख लिया है और उसे कर ली, उसे एक बार क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, करना भली मत। पर 5 तारीख के बाद में भाई मैं कोई डेट नहीं दूंगा। सब लोगों ने 30 तारीख डेट दी थी, अब पेपर के दिन दी। मैं तुम्हें ऐसा परेशान नहीं करने वाला, तुम लोग आराम से करना, पर फिर सारे कर देना, ताकि ऐसा ना हो कि भाई तुम लोग फेल हो रहे हो, पास होने के लिए तुम्हें नंबर चाहिए हो, बाद में तुम बोलो कि सर बढ़ा दो, डेट बढ़ा दो, ये बढ़ा दो। आराम से जमा कर देना। ओके। और ये जो फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट वाले जिनके डले नहीं थे ना, तो उनको ही मैं अगर मेरे से मॉडिफाई हो है ना। हाँ भाई, अब ये आप लोगों ने बना लिया, ये टपल वाला हो गया आप लोगों का। सर कर लो आराम से कर लो। सर कल आओगे क्या कॉलेज? यार मैं तो रोज जा रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चे नहीं आते हैं ना, तो जैसे 2-3 बच्चे आते हैं, तो फिर अब क्या ही क्लास में बताओ। सर हमारी कल है क्लास, फ्राइडे की लास्ट है, उसकी वजह से सैटरडे को छुट्टी है। अच्छा, तो तुम लोग आओगे क्या? आएंगे ना सर, मैच की अटेंडेंस कम है सर। चलो ठीक है, डन। क्योंकि फिर सर मंडे को हमारा एग्जाम है, फिर सर ट्यूसडे को हमारा हॉलीडे है, वेडनेसडे को हॉलीडे है। मंडे और वेडनेसडे किस चीज की हॉलीडे है भाई? क्योंकि सर 1 तारीख को शायद है ना, उसके सीनियर्स के एग्जाम है, 2 तारीख को शायद। नहीं भाई, 1 तारीख से कॉलेज लग रहे हैं बाकायदा, सब बच्चों के। सर सीनियर्स के एग्जाम है ना 1 तारीख को। तो नहीं यार, मुझे तो जहाँ तक पता था कि 1 तारीख से पेपर वो क्लासेस लग रही हैं। नहीं सर, 1 को छुट्टी है, 2 से कॉलेज है सर। और वेडनेसडे किस बात की छुट्टी है? 2 को पेपर है रे, 2 सेकंड ऑफ में को पेपर है। अच्छा ठीक है। आईसी का पेपर नहीं देगा क्या तू? हाँ तो वो 1 तारीख को ही है ना। वो 2 को है। फिर से छुट्टी है, एक को है भाई। अब पता है 1 या 2 को। और 3 को वेडनेसडे को छुट्टी बोल रहा था ये। वेडनेसडे को नहीं है सर, अपनी क्लास नहीं है वेडनेसडे को, ये बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ भाई, अब आप लोग देखोगे कि आपने np.array डाला, तो इसमें ना आप लोगों ने एक लिस्ट भी डाली और एक टपल भी, दो टपल डाली है और एक लिस्ट डाली है। 1, 2, 3 एक टपल है, 7, 8, 9 एक टपल है, और ये 4, 5, 6 ये एक लिस्ट है। आपने इसे np.array के अंदर डाला, तो ये देखो एक ये एरे बन गया, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर।
हाँ सर। बस छापते चलो। ऑनलाइन पढ़ाने में मजा नहीं आता ना, पर ना पढ़ने में ना पढ़ाने में। हाँ सर, बात तो है। सिर्फ पेपर देने में मजा आता है ऑनलाइन। क्या? पेपर देने में मजा आता है, कह रहा है। सिर्फ पेपर देने में मजा आता है ऑनलाइन। ये मैं बता रहा हूँ, मैं शक्ल नहीं देखा हुआ हूँ, मतलब अभी तो नंपाई खुला हुआ, ये भावियान सिंह तोमर ने बोला है ना? है ना? ये चोरों जैसी बात करना है ना, वो वही करता है साला। हाँ भाई, आप लोगों को अगर 3 डायमेंशनल एरे बनाना हो जिसमें सारे जो एलिमेंट रहे वो 0 रहे, तो आप उसके लिए np.zeros याद बनाते हो, np.zeros भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये जीरोस फंक्शन, वंस फंक्शन इनिशिएट करने के लिए बहुत लगते हैं। ये 0 और 1 के बाद जो डॉट डॉट आ रहे हैं वो ये बता रहा है कि ये फ्लोटिंग नंबर है, ये इंटीजर नहीं है, फ्लोट नंबर है। ये बताया ना मैंने आप लोगों को फ्लोट क्या होते हैं। हाँ ये तो बताएंगे। हाँ बस। मतलब सर, बाय जो डिफॉल्ट फ्लोट लेता है, सर मतलब जो बाय अभी डिफॉल्ट numpy फ्लोट की नंबर सर एक लेगा। पीडीएफ, क्या? अनुज तू बोल ले भाई। ठीक है सर, आप अभी जो एक numpy की पीडीएफ की बात करते थे वो हमारी क्लास में नहीं भेजी अभी तक। नहीं भेजी है यार, मैंने सब लोग को मेल नहीं करा क्या यार नोट्स? मैंने सब लोग को मेल कर। बस चेक कर लेते हैं आपको क्या बताएं। अच्छा व्हाट्सएप, चल ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। नहीं सर, कोई पीडीएफ तो नहीं है। निकले अभी ध्यान दे ले, मैं तेरे को भेज दूंगा। हाँ अगर आप 1 डायमेंशन बनाना चाहते हो तो आप np.1 से ही डाल देना। अगर आपको 2 डायमेंशन बनाना है तो आप 3,3 डाल दोगे। अगर आपको 3 डायमेंशन बनाना है तो 3,3,3 डाल देते हैं। ठीक है, यस सर। बना लिया क्या? हो गया इतना? वंस, जीरोस, वंस, np.1। भाई ये फंक्शन ना हाँ। बहुत ध्यान से, अभी फंक्शन बहुत ध्यान से देख लेना यार आप लोग, बहुत जरूरी, आपको बाद में भी काम आएगा। और ऐसा नहीं है, इसके जो फंक्शन है ना, आप देख रहे हो ए रेंज, वंस, जीरोस, आर प्रोग्रामिंग जब आपका अगला सेमेस्टर आएगा ना, सेम चलेगा भाई। अगर यहाँ मेहनत कर ली तो वहां मेहनत करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कौन आ रहा है भाई? हाँ भाई सिद्धार्थ बोल। अरे कुछ नहीं सर, ये टच खराब हो गया, अपने आप दब रहा है ये। मीटिंग छोड़ दे भाई। ज्ञान कौन दे रहा था ये? सर ये वाली नोटबुक आपने भेज रखी है ना व्हाट्सएप पे हमारे? नोटबुक नहीं भेज रखी है, इसका लिंक शेयर करके रखा है और मैंने सबको शेयर करके रखा है। उसमें सब कुछ चाहिए सब। हाँ सब कुछ है भैया। और मैं अभी ना क्या करूंगा, इसे अपडेट करता रहता हूँ, इसके क्वेश्चन देखते रहना भाई तुम लोग, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें जैसे एक बार मेरी किससे, एक विशाल सेनी, मुझे ध्यान है, वो मेरे से बोला था कि सर वो हैकर रैंक का एक क्वेश्चन था वो सॉल्व कर देना, तो मैं हैकर रैंक के इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा जितने मेरे से बन जाएंगे। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन देखते रहना, भले ही वो पेपर में दूं या ना दूं, वो प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा भाई आप लोगों के लिए, है ना? वो पाइथन के क्वेश्चन, वो डेटा एनालिसिस के क्वेश्चन नहीं, वो पाइथन के। विशाल आया क्या क्लास में? हाँ सर आया। तो विशाल था, और वो उसका नाम क्या था यार, एक और विशाल के साथ, एक तो वो शिवांश शिवांश है सर। शिवांश। यार 2 विशाल सैनी कैसे हैं भाई? एक ही विशाल सैनी 2 लोगों ने ज्वाइन किया पूरा सर
लैपटॉप और फोन दोनों से जुड़ा हुआ है सर। सूरज नामा। एक से देख रहा है, एक से कर रहा है। तो सूरज इस बार में टॉप मारना है क्या? भाई क्लास में भी शांत रहता है, यहाँ भी शांत रहता है। सर मेरे को ना क्या है, मेरी कॉपी देखने का मौका नहीं मिला, मुझे कोशिश करनी थी अपने नंबर बढ़वाने की। रहने दे भाई, हो गया बस। तेरे कितने आए थे? 35 से कुछ नंबर आए थे ना? 38 आए थे सर। 38 आए थे? हाँ बढ़िया है। मेरे को सर, सर 2 मुझे पता है सर, बढ़ सकते थे शायद। अरे 2 क्या 5 बढ़ने हैं ना तेरे। मेरी कुछ चेकिंग में दिक्कत थी। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, फिर तो सूरज के भी कहाँ आते सर। अच्छा अब सुनो, ए रेंज फंक्शन रहता है। अगर ए रेंज फंक्शन बेसिकली सिक्वेंशियली नंबर को बढ़ाता है, और अगर आपने जैसे 5 डाला तो 0 से स्टार्ट करेगा। 0, 1, 2, 3, 4। मैंने पाइथन में आप लोग को बताया था, जिससे जो आखिरी नंबर रहता है वो इंक्लूड नहीं होता, हमेशा एक्सक्लूड होता है। जैसे समझ लो यहाँ पे 5 दे रखा है, तो कहाँ तक नंबर जाएंगे? 4 तक जाएंगे। तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 1, 2, 3, 4। अब जैसे अगला वाला कोड उसमें लिखा हुआ है np.arange 4 से लेके 10, वो 10 को इंक्लूड नहीं करेगा पर 4 को इंक्लूड करेगा। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब समझ लो आपको ना जो नंबर है 0 से लेके 12, पर 12 को इंक्लूड नहीं करेगा, पर 3 के स्टेप साइज में चाहिए। तो 0, 3, 6 एंड 9। 12 को लेगा क्या वो? नहीं सर। नहीं, लेगा। तो ये इधर तक हो गया आप लोगों का। अब एक और ये भी सुन लेना भाई, np.arange 0 से लेके 12, पर आपको से 1 डायमेंशन में नहीं करना है। ये सिंपल, अगर आप चाहो तो डॉट रीशेप 3,4 कर दो। अब 3,4 जो है उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 12 एलिमेंट आएंगे। और आपने यहाँ भी कितने 12 एलिमेंट डाले, तो उस तरीके से ना ये नंबर सेट हो जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और एक ये 2D एरे बन जाएगा क्योंकि ये 3,4 में है। डन? यस सर। हाँ Yes, भाई। sir. एक बार फिर से सर बता सर दो। अगर यहाँ पर 3,4 की जगह अगर कुछ और दे देते तो उस साइड 0 आ जाता। नहीं देख, अगर समझ ले ये जैसे 12 एलिमेंट है, अगर तूने 12 एलिमेंट नहीं दिए ना, और यहाँ पर रीशेप में तू रीशेप करेगा, 3 रो है और 4 कॉलम है, तो कितने एलिमेंट बनेंगे? 12। 12 एलिमेंट बनेंगे ना। समझ ले अगर तू 5,2 डालता तो कितने बनते? 10 एलिमेंट। 10। तो वो 0,12 जैसे अगर तू डालता तो आते क्या, भराते क्या उसमें? नहीं आते। तो बस, और क्या, उसमें फिर फिलिंग नहीं होगी। ओके सर। हाँ अब मैं वापस बता रहा हूँ भाई, सुन लो, किसी ने बोला था मेरे से। मैं np.arange से ही बता रहा हूँ एकदम स्टार्टिंग से। जैसे np.arange 5 है, इसका मतलब ये है कि सिक्वेंशियली बढ़ेंगे 0 से बढ़ते हुए, क्योंकि 5 के आगे कुछ दिया हुआ नंबर, कोई अपन को नंबर गिवन नहीं है, तो वो 0 से ही स्टार्ट होगा। और उसकी और डिटेल्स नहीं दी, इसका मतलब है कि 1 के सीक्वेंस 1 से अपग्रेड होता रहेगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 वो 5 को इंक्लूड नहीं करेगा। अब जो नेक्स्ट कोड है उसमें दिया है np.arange 4, 10, इसका मतलब है वो 4 से चालू होगा और वो 9 तक जाएगा। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जो नेक्स्ट कोड है उसमें है np.arange 0, 12, 3, इसका मतलब है वो 0 से चालू होगा, वो 11 तक जाएगा, पर जो डिफरेंस रहेगा वो 3 का रहेगा। तो 0, 3, 6, 9। अब जो नेक्स्ट कोड है उसमें दिया गया है कि np.arange 0, 12 डॉट रीशेप 3,4। आपने डॉट रीशेप डाला, इसका मतलब है आप उसे एक एरे बनाना चाहते हैं जो 2 डायमेंशन एरे है। उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो 12 आएंगे, और ये 12 एलिमेंट वो होंगे जो आपने ए रेंज की वैल्यूज डाली है। तो आपने ए रेंज में वैल्यू 0 से लेके 11 तक डाली है, तो वो उस तरीके से फिल हो गए। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ चलो छापते हुए चलो। एक मिनट यार, कोई आया है। सर ऊपर करो थोड़ा बहुत इसको। ऊपर करूं?
ठीक है। सही है। चलिए जब तक मैं बहसबाजी करके आता हूँ। आज तो गुंजिता भी आई है भाई क्लास में, ये कैसे हो गया? सर ये गार्बेज वैल्यू है क्या, ये रैंडम श्री में तो डाली हुई है? क्या बोल रहे हैं यार? ये गार्बेज वैल्यू है क्या, तो रैंडम श्री में डाली ना आपने? भाई तेरी आवाज बड़ी ब्लर ब्लर सी आ रही, क्या बोल रहा है? सर ये बोल रहे हैं जो आपने रैंडम रैंडम वाले में डाल रखा है ना, एक एक करके वैसी नहीं आ रही। हाँ बोल। सर ये बोल रहा है जो आपने np.random वाले में वैल्यूज डाली है, जो लाइक 0.404 0.709, वो गार्बेज वैल्यूज है क्या? नहीं, गार्बेज वैल्यू नहीं है, ये रैंडम वैल्यूज है। आप रैंडम डॉट रैंडम डालते हो ना, इसका मतलब वो 0 से लेके 1 तक कोई भी नंबर दे सकता है। आप हर बार डालोगे, हर बार अलग वैल्यूज आएंगी, ऐसा रहता है। मैं इसका यूसेज भी आपको बता सकता हूँ। बताओ आप लोग। लाइन स्पेस वाले में क्या हो रहा है वो भी समझाना है एक बार। हाँ मैं सब बता रहा हूँ। यहाँ तक अगर आपने np.erin.reshape तक कर लिया, उसके आगे मैं आपको बताना चालू करूँ। कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर, ये तो हाँ सर। हाँ देखो, अब जैसे ये लिन स्पेस वाला है ना, वो आपको बता रहा है, मैं ऊपर कर रहा हूँ भाई, 0 से लेके 10 तक आपको ना नंबर लेने हैं, पर वो जो डिवाइड करेगा जो नंबर, वो 5 के डिफरेंस में डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब जो वैल्यूज आएंगी वो 5 वैल्यू को इंक्लूड करेगा 0 से लेके 10 तक। अब इसमें ये रहता है वो 10 को इंक्लूड करता है भाई, ये थोड़ा सा अलग है, एक बार देख लेना। अब आप वैल्यू काउंट करो, 0 पहली, 2.5 दूसरी, 5 तीसरी, चौथी 7.5 और पांचवी वो 10 है। ठीक है, लिन स्पेस कोई भी दो नंबरों के बीच में आप जितना डिवाइड करवाना चाहते हो वो आ जाता है। ठीक है, जितनी टर्म लेना चाहते हो कुछ समझना आया सर कुछ? हाँ पूछो पूछो। सर समझ नहीं आया कुछ भी इसमें, वापस बताओ एक बार। देखो सर मतलब कर क्या रहा है, लिन स्पेस का काम क्या है, और ये इसका प्रिंट ऐसा वियर्ड सा क्यों है? हाफ में डिवाइड कर रहा है, 0 से लेके 10 आप चाहते हो कि उसके ना 4 डिवीजन हो जाए और वो इक्वल स्पेस में हो जाए। जैसे 0 से लेके 2.5 प्लस 2.5 कितना होगा? 5 5 प्लस 2.5 7.5 7.5 प्लस 2.5 10। मतलब उसने इक्वली डिवाइड कर दिया ना। सर वो तो मैं समझ गया कि डिवीजन उसने बराबर दे दिया एकदम, लेकिन जब इसकी प्रिंट हो रहा है तो ये हर नंबर के बीच में जो इतना ज्यादा स्पेस है सर, एकदम ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए आ रहा है 10 तक 0 से, उसका क्या सेंस है, वो समझ नहीं आ रहा कैसे। ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहा मतलब कैसे? तो जैसे अब आप देखोगे ना प्रिंट में 0 और 2.5 के बीच में जितना स्पेस है, उतना उससे कम स्पेस है 2.5 और 5 में, उससे कम है 5 और 7.5 में, और 7.5 और 10 में काफी कम स्पेस दिया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे को तो सब दिख रहा है सेम। अरे बस ये है कि उसमें फ्लोटिंग नंबर है यार, जो 2.5 और 7.5 ये फ्लोटिंग नंबर, उसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा है बस। ठीक है सर, यही पूछ रहा है क्या? ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, तू बोल हाँ रहा है कि छोड़ो सर सर, वैसे भी ये छोटा सा ही है, ये कहाँ ही आएगा। नहीं नहीं भाई, ये लगता है, ये लगता है अच्छा ऐसा है क्या? लगता है भाई, हाँ भाई बकायदा लगता है। ये लेन स्पेस बहुत अच्छा फंक्शन है। आप जैसे क्या करते हो, आप जब अभी आप डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे ना, तो आप जो अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है या फिर ज्यादा कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, तो उसके लिए आप लेन स्पेस का यूज करते हो कि कहाँ पे आपका ज्यादा डेटा आ रहा है। जैसे 2.5 और 5 के बीच में आएगा ना, तो उसमें वो बता देगा कि भाई इस जो 2.5 से और 5 के बीच में ज्यादा डेटा आ रहा है, तो आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है। अच्छा सर, जैसे आप लोगों को देखोगे, जैसे आपकी एज ग्रुप है 15 से लेके 25, ये ज्यादा मूवी देखते हैं ना, हाँ नेटफ्लिक्स वाले जो भी हैं, ये यही एज ग्रुप है जो ज्यादा देखता है। तो आप देखोगे इनके बीच में ही ज्यादा को डेटा एनालाइज किया जाता है कि किस तरीके जॉनर आपको पसंद आ रहे हैं, तो वो लेन स्पेस का यूज करते हैं भाई उसमें। ठीक है सर। ये गुंजिता आनंद जो है ऑनलाइन होके चली गई क्या?
है कौन सा ये? सर वो ये बुरा मान गए, अच्छा अच्छा, ऐसा ही आपने सेक्शन बोल दिया ना सर इसलिए। अच्छा अच्छा सर, ऐसा अलग ही, अलग सेक्शन की क्लास चल रही है क्या एक साथ? हाँ इसमें ऐसा ही भी है। दो दो सेक्शन है। अच्छा, अरे अरे भाई हाँ वो सेक्शन है पर है 43 बच्चे ही, चिंता मत करो। हाँ, अब दिखे सर दूसरे बच्चे तो यहाँ पे, अरे वाह। हाँ भाई, अब np.random.random, इससे क्या होता है, 0 से लेके 1 तक की कोई भी वैल्यू आप लोग ना प्रिंट करा सकते हो। वैसे मेरे को ये भी पता है कि कौन कौन से नंबर है, कौन सा फंक्शन लेके ना आप कोई भी नंबरों के बीच में करवा सकते हो, वो आप लोग को जानने की जरूरत नहीं, पर मैं बता देता हूँ। इम्पोर्ट नमपाई, उसमें फ्रॉम नमपाई इम्पोर्ट रैंडम, और फिर आप लोग ना जैसे कोई नंबर प्रिंट कराना चाहते हो, x.rand.randint करके आता है वो फंक्शन, वो जानने की जरूरत नहीं, वो मैंने बता दिया बस आप लोगों को कि एक फंक्शन भी ऐसा भी है। ठीक है सर। तेरे दोस्त लोग नहीं है भाई, श्रेयांश? सर थोड़े बहुत हैं, अब मैं तो ऐसे ही बैठे बैठे मैंने मैसेज देख लिया तो मैं आ गया क्लास में। अच्छा, अब क्या है, हमारे ऐसे पढ़ने का प्लान तो था ही, पर अब क्लास ही लग गई तो बढ़िया ही है। हो जाए तो भाई एक बार मेरे को बता देना। हाँ सर, ये रैंडम वाला हो गया। रैंडम वाला बताऊं, देखो रैंडम क्या कर रहा है, 0 से 1 तक की कोई भी वैल्यू आपको प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो आपने 3 लिखा है ना, तो मतलब वो 3 वैल्यू प्रिंट करके देगा। आपने 3,3 करा तो वो बोले कि 3 मतलब डायमेंशन में 0 से लेके 1 तक की वैल्यू प्रिंट कर देगा उन पूरी 9 वैल्यूज में। And यस सर। अब ये जैसे np.i और np.identity ये सेम काम कर रहे हैं भाई। अच्छा, आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पता होगा ना यार, आप लोग मैथ्स करते रहते हो, मैंने देखा है। हाँ सर, 1001 वो वाली हाँ, डायगोनल और मैट्रिक्स 3x3 आइडेंटिटी में, बनना चाहिए। हाँ सर। हाँ मतलब जो उसकी डायगोनल में जो है वैल्यू हमेशा 1 रहती है और बाकी सारे एलिमेंट 0 रहते हैं, ऐसे ही रहता है ना हाँ हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ सर। हाँ, तो आई और आइडेंटिटी फंक्शन यही करते हैं। जैसे आपने ये डाल दिया है ना, तो आपको सेम वैल्यू दे देंगे भाई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के दे देगा। इसका बहुत यूज है जब आप कभी डेटा साइंटिस्ट वगैरह के रोल पे जाओगे ना, तो आप लोगों को एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है किसी भी मैट्रिक्स की। आपने देखा ना, a लैम्डा माइनस आई वाला हाँ सर। हाँ डिटर्मिनेंट सर। लगा देता है कैरेक्टर, है ना। तो जैसे आपको कोई मैट्रिक्स हाँ और मैट्रिक्स। मैट्रिसेस रहता है, तो आपको उसके लिए इसमें ये डालनी पड़ती है np.identity मैट्रिक्स। हाँ भाई कृष्ण गुप्ता, तू लेट आया भाई? सबसे ये क्लास में क्लास में ही है? मैं स्टार्टिंग से ही सबसे पहले मैं ही आया था। सर, आई और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम ही तो है शायद। सेम है, सेम काम कर रहा है भाई। आई और एमटी अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, वैसे असल में आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये गार्बेज वैल्यू एमटी वाला देता है भाई, कुछ भी वैल्यू दे देगा इररिलेवेंट। आप ना जरूरत पड़ेगी कहीं, क्योंकि मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी, पर था इसलिए मैंने दिया। आगे बढ़े। यस सर। अब अपन डायरेक्ट डेटा टाइप्स पे आ रहे हैं भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि, है ना। अब जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, ठीक है, कि समझ लो डेटा टाइप दिया, जैसे आपने सर आपकी आवाज लैग हो रही है। 1,2,3। सर आपकी आवाज एकदम अब आ पिछला रही है क्या? है। हाँ ठीक है। अब सही आ रही है क्या? हाँ सर। यस सर। अरे वो मिल गई, चलो। तो अभी आ रही है क्या? यस सर।
हाँ तो सुनो, जैसे np.array1,2,3 डाला, अब ये आपको देखने में तो लगेगा कि भाई ये कि इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू है, पर अगर आपने उसे मेंशन कर दिया आर्ग्यूमेंट में कि नहीं भाई ये इसका जो डी टाइप है, मतलब डेटा टाइप जो है वो एक फ्लोट है, आपने कर दिया इक्वल्स टू np.float64, तो अब जब आप उसका ना डेटा टाइप arr1.d टाइप करोगे तो वो फ्लोट दे देगा। डन। सर रिपीट करना एक बार। अगर हम एक बार वापस बोल देता हूँ, चलो ठीक है। आपने इंपोर्ट किया numpy as np, फिर उसके बाद आपने ना एक एरे बनाया जिसमें आपको दिख तो रहा है ऐसी की जो आपने लिस्ट में जो वैल्यूज डाली हैं उसकी जो डेटा टाइप डाले हैं वो इंटीजर है, आपने इंटीजर मेंशन किया है, मतलब इंटीजर जैसे दिख रहे हैं, पर आपने आगे जाके ये कर दिया कि जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है, इक्वल्स टू np.float है। तो जब फिर आपने नीचे जाके arr1.d टाइप करा, उसके बाद आपने ना उसका डेटा टाइप पहचाना, तो आपको पता चले तो ऐसा आपको ना स्ट्रिंग दिया 1,2,3, ये स्ट्रिंग वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है, तो आप उनका डेटा टाइप पहचानना है तो आप .d टाइप कर दोगे। सर लेकिन इसके अंदर मतलब हम जो मेंशन करते हैं ये वो डेटा टाइप बना देगा उसको। हाँ नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि वो हर कोई चेंज कर देगा, जो आपको चेंजेबल रहता है, जैसे आप इंटीजर को एक फ्लोट अब दिखा जैसे सकते मैं हो। डेसिमल डाल के फिर उसको इंटीजर कर देता तो वो तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं वो कन्वर्जन से होता है, वो कन्वर्जन से होता है, उसे .as टाइप करके एक फंक्शन रहता है, उससे कन्वर्ट होता है, वो आएगा नीचे आएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है सर। अब जैसे यही है arr2 मैंने लिखा np.array 1,2,3 था, मैंने उसका डी टाइप आपको np.int32 डाला, और फिर मैंने उसका नीचे डेटा टाइप फाइंड आउट किया .d टाइप, उसमें int32 आ गया, सेम नंबर है 1,2,3 1,2,3, पर जब आपने ऊपर डी टाइप लिखा उसमें आपने फ्लोट मेंशन करके रखा था, और इसके इस वाले arr2 वाले में आर्गुमेंट में आपने जो डी टाइप डाला, जो डेटा टाइप डाला उसमें आपने जो मेंशन किया है वो है int32, आपने इन दोनों का जो है डेटा टाइप पहचाना, तो एक में फ्लोट आ रहा था और एक में इंट आ रहा है, ठीक है। यस सर। कर दो चलो। सर कब तक पढ़ाओगे? कौन बोल रहा है भाई? सर मानव फ्रॉम एसआई। बस यार थोड़ा सा और 15 मिनट और 6 बजे तक। ओके सर। हो गया ये, तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर। ये जो भी थ्योरी जो लिखी हुई है ना, द न्यूमेरिकल डेटा टाइप आर नेम्ड द सेम वे, अ टाइप लाइक फ्लोट और इंटीजर फॉलोड बाय नंबर इंडिकेटिंग, ये सारी थ्योरी आपकी पीडीएफ में जो शेयर करा है ना, उसी से ही छापा है भाई मैंने। सर इंटीजर 32 और इंटीजर 64 दोनों डेटा टाइप में क्या डिफरेंस होता है? फ्लोट 64 आप लोग के पॉइंट के बाद जो जैसे रहता है ना 1.02 6.2, ये एक फ्लोट नंबर है भाई। हाँ। ये मैंने आप लोग को फ्लोट डिवीजन में बताया था ना सर इंटीजर 62 और इंटीजर 32। हाँ, जैसे इंटीजर 32 और क्या बोलते हैं जैसे, अच्छा इंटीजर 32 और 64 भाई ये बिट्स का हाँ। खेल है, ये सब जैसे आपने देखा होगा वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो आपने देखा है ना वो वैल्यूज डलती हैं, वैसे ये स्पेस लेते हैं, जैसे 64 रहेगा तो उसमें जो रहते हैं कितने 6 डिजिट रहते हैं, आप मतलब 0 0 0 0 0 6 ऐसे वैल्यूज रहते हैं। ओके। यार मेरे पास मार्कर और बोर्ड की जरूरत है भाई ये बताने के लिए, कल मैं बताता हूँ भाई आराम से।
कर लिया क्या आप लोगों ने? मीटिंग क्या बंद हो गई है? हेलो, यस सर। हाँ चल रहा है। अब समझ लो आपने स्ट्रिंग देके रही थी तो इसे U1 कहा जाता है भाई। एक यूनिकोड स्ट्रिंग को U1 से शो करते हैं, तो इसका डेटा टाइप आपने U1 देख लिया। आपने मतलब एक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स डाली थी, ठीक है, तो आपने उसका डेटा टाइप जब पहचाना ना, तो उसका डेटा टाइप U1 आ रहा था। इसे यूनिकोड स्ट्रिंग कहा जाता है, यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिटिल इंडियन इनकोडिंग। ये लिखो है क्या इसकी थ्योरी वैसे गिवन है, पीडीएफ जो शेयर करी है उसमें। अब अपने पास एक एरे बनाना है जो इंटीजर के फॉर्म में है, पर आप चाहते हो आप उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में करना चाहते हो। जैसे अभी आपने ऊपर ना एक इंटीजर को फ्लोट में किया ना, उसका डेटा टाइप इसमें ना इंटीजर में दिया गया था और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में उसे शो करना है, तो आप उसका ऐसे कर सकते हो शो कि आपने np.array डाला, कॉमा जो लिस्ट 2 डायमेंशनल लिस्ट डाली, ठीक है, उसमें आपने डी टाइप कॉम्प्लेक्स डाल दिया। तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है ना, रियल पार्ट रहता है और इमेजिनरी पार्ट रहता है। तो 1 + 0.j, 2 + 0.j, 3 + 0.j। जे आप कहाँ से ला रही हो? हमने डाला ही नहीं ना ये तो। ये कॉम्प्लेक्स में आ गया ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल डाला नहीं है, वो जे जो है कंप्यूटिंग लैंग्वेज में वो रियल और इमेजिनरी में करता है, तो इमेजिनरी पार्ट जे होता है। सर ये क्या कंप्यूटर का आयोटा है क्या? हाँ ये आयोटा है। सर हाँ भाई, अभी आप जिस कोलैब से पढ़ा रहे हो ना, एक बार इसका लिंक आप दोबारा से डाल दोगे इस ग्रुप पे व्हाट्सएप वाले? यार मैं डाल तो दूंगा, फिर आप लोग अच्छा नहीं यार, मैं जब तक इसमें क्या रहता है, जैसे तुम्हें अभी दिख रहा है ना, अभी कोलैब दिख रही है ना, तो मैं ये शेयर पे जाऊंगा ना, तब जाके जो ईमेल आईडी ना वो शेयर होती है। यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे मेरे को डालना पड़ता है, यहाँ से एक्सेस मिलती है। तो मैंने सब लोग की शेयर करके रखी है भाई, ये देख, इसमें सबके पास एक्सेस है, सबके पास एक्सेस देके रखी है। बहुत सारे बच्चे हैं भाई, BCA, BBA, बीटेक सब है। अच्छा आपने यहाँ तो शायद है ना ये यूनिवर्सिटी मेल से डाल रखी है एक्सेस। हाँ सबकी यूनिवर्सिटी मेल ही है भाई जो मेरे पास आए थे। ठीक है, तभी मैंने क्या सर यहाँ से खोली तो फिर वो नहीं खोलेगी भाई, मैंने फिर एक्सेस नहीं दिया। हाँ चलो भाई, अभी कन्वर्जन का कोई पूछ रहा था ना, इसे कास्टिंग बोला जाता है। बेसिकली आप कोई भी डेटा टाइप को किसी और डेटा टाइप में चेंज करना चाहते हो तो आप ES टाइप फंक्शन का यूज करते हो। अबे अभी तक आ रहे हैं भाई, क्लास बंद होने वाली है अब। सर ये नोट्स BCA वालों के पास भी है क्या? हाँ यार, तो सर नुकसान हो गया हमारा तो सर, डेटा साइंस में आ गया, BCA में मिल जाते सर ये नोट्स तो। यार नुकसान नहीं यार, अभी भी कोई बोले ना, इंजीनियरिंग करने में और इंजीनियरिंग वालों को प्रेफर किया जाता है भाई, कभी भी कुछ भी हो जाए, याद रखियो। क्योंकि तुम लोगों ने गणित पढ़ी है भाई, उन लोगों ने गणित नहीं पढ़ी है। तुमने M1, M2, M3 पढ़ोगे ना, भले ही तुम लोग के बैक लग रहे हैं, वो बात अलग है। हाँ भाई, अब आप ES टाइप फंक्शन में सर आपने सबका एक ही बार में ES टाइप है। तो अब आप देखोगे, मैंने ऊपर एक ARR, मैंने ऊपर का एक फंक्शन लिया था, देख रहा था आपको, ARR4 मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में शो किया था, उसका मैंने डेटा टाइप पहचाना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ARR4.dtype, आपको उसका डेटा टाइप पता चलेगा कि भाई उसके जितने भी एलिमेंट्स थे वो कॉम्प्लेक्स थे। अब आप चाहते हो इन कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं फ्लोट में कन्वर्ट करूं, ठीक है,
फिर आप लोगों ने क्या किया, फ्लोट मैंने फ्लोट अंडरस्कोर ARR4 मैंने उसकी नेमिंग करी, वेरिएबल बना दिया, और जो AR44.AS टाइप ये कन्वर्जन के लिए फंक्शन यूज किया, और उसे आप किस में बदलना चाहते हो तो मैंने np.float64 डाल दिया। ठीक है, उससे जो उसका डेटा टाइप है वो चेंज होके फ्लोट में आ गया, और फिर जब मैंने उसे उसका जब डेटा टाइप पहचाना तो वो फ्लोट 64 आ गया। मतलब वो वेरीफाई हो गया है, वो ये बता रहा है कि आपका जो आप जो कन्वर्ट करना चाहते थे वो कन्वर्ट हो गया है। वापस बोलूं? सर वापस समझाना एक बार प्लीज। देखो, ये अभी आप हम लोगों ने ARR4 ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपने बनाया ना, मतलब इसकी जो डेटा टाइप है वो कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो डेटा है। हाँ सर कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स है ना। अब आपने ना इसका डी टाइप पहचाना, तो उसने बताया कि इसका जो डेटा टाइप है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जितने इसके जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब आप चाहते हो कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं फ्लोट में कर दूं। फ्लोट में क्या होगा, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 ऐसा हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो मैंने उसके लिए क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया पहले कि भाई वो जो नंबर सेव होगा ना वो इसमें होगा, फ्लोट जो चेंज होगा वो फ्लोट अंडरस्कोर ARR4 हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने वही ये वाला जो है ना ARR4 पहले ये वाला वेरिएबल लिया। ठीक है। हाँ। उसको कन्वर्ट किया AS टाइप वाले फंक्शन से। हाँ। ठीक है। अब मैं कौन से में कन्वर्ट करना चाहता था, उसके लिए मैंने np.float64 डाला, मतलब मैंने इसके आर्ग्यूमेंट में np.float डाला। अब नीचे वाला कोड आपको ये बता रहा है कि ये जो आपने ये वाला जो वेरिएबल बनाया है उसका डेटा टाइप क्या है। अपन बेसिकली उसी को कन्वर्ट कर रहे थे ना। आपने जब इसका .d टाइप किया उसका मतलब उसने ये बता दिया कि अब जो ये वेरिएबल है उसकी जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है, फ्लोट 64। डन। यस सर। आ गया सर। आ गया, जल्दी छाप दो भाई फिर। आज किस किस का मैच है भाई? RCB वर्सेस SRH। अरे भाई RCB जीतती क्यों नहीं है यार? मार्कस स्टोइनिस दिल जीत वो लिया भी भाई। ऑस्ट्रेलिया का है सर। दिल जीत लिया भाई उस लड़के ने तो यार। इसी बात पेपर बता दो सर। ये तो नहीं हो पाएगा भाई, भीख मांगने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल नहीं हो गया? कैजुअल है, थोड़ा सा कैजुअल है। चलो भाई, अब ये अपन बस ये दो करेंगे, फ्लोट तक कर लो, फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन और कल मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है बाकी का। कल सर कॉलेज में क्लास है या ऑनलाइन ही लोगे? कल कॉलेज में अपनी कहाँ क्लास है यार, मेरी पर अपनी जो है है नहीं सर। SI सेक्शन में। SI सेक्शन वाले भाई तुम लोग आ रहे हो कि ऑनलाइन निपटाऊं मैं तुम लोगों को? नहीं सर आएंगे सर कॉलेज का। सर कल पास लेक्चर है हमारे। देख मतलब क्या रहे एक दिन तो सबको आना ही पड़ता है क्योंकि वो अभी फीस भी ये देनी है लोग ना ना, सबको। ये SI सेक्शन है ना, अपने हिसाब से चलते हैं भाई। अगर मैं आ रहा हूँ तो सर आपको जाना पड़ेगा ही। ऐसे वाले सही है भाई, उन्हें बोल दो ना कि नहीं आना भाई तो नहीं आते। ना बेचारे खुद मेहनत करते हैं ना सर से मेहनत करवाते हैं। चिल है बिल्कुल, कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई ऐसा भी नहीं, मतलब तो है, मतलब पर छुट्टी किसे नहीं पसंद आई। चलो ठीक है भाई, ये वाला आप कन्वर्जन टाइप देख लो, जल्दी जल्दी कर लो। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह और कल वो स्टैकिंग वगैरह पढ़ लेना भाई, पढ़ेंगे मतलब पढ़ लेना क्या होता है। कर लिया क्या आप लोगों ने? हाँ सर।
करंट मीटिंग हाँ एंड sure। आपकी बारी। करंट मीटिंग एंड अभी से अब की बार भी 50-50 आएगा क्या? 50% कोड 50% थ्योरी। ना ना भाई, इस बार तो कोड ही कोड है। ये अच्छी बात है सर। ठीक है। और अरे सर हाँ। तो सर एग्जाम में है कि नहीं पहले आएगा? वाले का कोड भी आएगा क्या जो पहले पढ़ा था अपन ने? अरे भाई तो पाइथन तो सब रिलेटेड है ना यार, फॉर लूप व्हाइल लूप तो आएंगे, ये देखना। हाँ सर, एक और चीज, लास्ट हाँ टाइम जैसे माइनस वाले में हमने मेथड ही अलग कर दिया था तो मार्क्स करते थे, इस बार थोड़ी ना ऐसा होने वाला है। क्यों नहीं होगा भाई, सब होगा। अरे मैं चेकिंग वो यार तो गलत है। ठीक करता हूँ भाई, तुम मेरे से जब ऐसे ज्यादा सवाल जवाब करोगे ना, फिर मैं एकदम वैसी ही चेकिंग करने लगूंगा जैसी करनी चाहिए, तो फिर सही नहीं लगेगा। तो मेरे को सर करने आप दो। नहीं 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 अलग सर, ये लो मेथड जैसे से ही बोल मार्क्स रहा है। काट रहे हैं। देखो भाई, इस मेरा बार मैं पेपर दूंगा मेरा सर, इजी चेकिंग करना। मेरा सीधा सा सिद्धांत है ना, मैं आपको तकलीफ दूं ना आप मेरे को तकलीफ दो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपने मेरे को इस गलती से भी तकलीफ देने की कोशिश करी, तो फिर वही है, इस दुनिया में हिंसक लोग वही हैं जो अहिंसा की बात करते हैं। सर ठीक मैं है। कह रहा हूँ, हाँ सर अब की बार मैं पेपर दूंगा, थोड़ी सही चेकिंग करना। अच्छा अच्छा, पिछली बार तूने दिन नहीं दिया था ना। हाँ चल ठीक है। सर अच्छा आपने क्या अलग मेथड से सॉल्व करने पे नंबर काटे बच्चों के? नहीं यार, इन लोगों ने पता है क्या किया था कि जैसे अपन लोग का कुछ क्वेश्चन आया था फॉर या वाइल का, तो इन लोगों ने ना एक एक लाइन में कर दिया था, तो फिर भाई हाँ, उसके मेरे को कल ही पता चली बात, किसी ने ना मतलब एक अच्छे मेथड से कर दिया था जो बहुत ही कंसाइज था, तो आपने नंबर ही नहीं दिए। नहीं यार, वो अच्छा मेथड नहीं है। असल बात ये, जैसे मैंने फॉर लूप और वाइल लूप पढ़ाया है, ठीक है, हाँ और अगर समझ ले मैंने वही पढ़ाया और सब लोगों को उसी की बेसिस पे नंबरिंग मिल रही है, ऐसे तो कई मेरे को फंक्शंस पता है जो तू 10 लाइन में लिखेगा मैं 1 लाइन में लिख दूंगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो मैं कंसेप्ट तेरे को पढ़ा रहा हूँ तो पहले वो तो सीख। हाँ वो तो क्या है, जैसे वो हुआ क्या है पता है, असल में असाइनमेंट से आ गया जितना भी आया। हाँ अब तुमने असाइनमेंट को ना चैट जीपीटी पर डाला, तुमने वो फंक्शन निकाल लिए, वो उसे 1 लाइन में लिख दिया, बोले कि सर मेरा पेपर जल्दी खत्म हो गया। तो भाई अगर यही करना था, इसी मेथड से चलना था, तो मैं क्यों फॉर लूप और वाइल लूप में जान लगा रहा हूँ, वो भी तुम लोगों के लिए। मैं वो फंक्शन नहीं बता दूंगा, पर आप फॉर लूप और वाइल लूप सीख पाओगे क्या कभी फिर? नहीं सर। तो वो है ना भाई, बेस बेस आ नहीं रहा है, फिर दिक्कत होगी ना। फिर तो सही बात है सर। चलो ठीक है, इनफ ज्ञान फॉर टुडे। कल अपन ऐसा ही सेक्शन मिलते हैं, अपन लोग नंबर करते हैं ना। ओके सर, हैव अ गुड डे सर, गुड नाइट। चलो थैंक यू सर।